Hello everyone, I welcome again to all of you on my BA tutorial classes Success in Teaching Field। बीएड फर्स्ट ईयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है जेन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और इसमें से हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 110% अगर आप मान करके चलें तो आपके बीएड में ये एक क्वेश्चन जेन पियाजे में से रहता ही रहता है, चाहे उनके डेवलपमेंट से हो चाहे उनके प्रोसेस से हो, किसी से भी हो, लेकिन एक क्वेश्चन रहता ही है। और उसके अलावा कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, बीटेट, सीटेट, जेटेट, हरियाणा, जो जितने भी टेट होते हैं उन सब में जेन पियाजे को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ में कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। और इस पीडीएफ में जो चीज़ें मैंने जमा किया है वो बहुत जामे हैं आपके लिए। अगर इसको आपने अच्छी तरीके से सीख लिया तो इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने और समझने की ज़रूरत नहीं है जेन पियाजे के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया, यानी कि पियाजेज़ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? जेन पियाजे इनका नाम था। ठीक है, 1896 में इनका बर्थ होता है और 1980 में इनका डेथ हो जाता है। ये एक क्या थे? एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे। इन्होंने 1923 से लेकर के 1932 के दरमियान में 5 किताबें लिखी और उन 5 किताबों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात किया, जिनमें इन्होंने वकूफ़ी नशोनुमा नज़रियात को पेश किया। पियाजे के मुताबिक बच्चों में हकीकत की साख्त के बारे में गौर व फिक्र करने और उसमें दरियाफ्त करने की सलाहियत न सिर्फ उनकी पुख्तगी की सतह बल्कि तजुर्बात पर भी मुनहसर होती है। यानी कि बच्चा अगर कोई साख्त करता है, कोई चीज़ बनाता है, अगर वो गौर व फिक्र करके कोई चीज़ दरियाफ्त करता है तो वो करने में उसकी पुख्तगी के साथ साथ में क्या शामिल होता है? उसके तजुर्बात भी मुनहसर होते हैं, शामिल होते हैं। बल्कि उन दोनों, यानी कि क्या पुख्तगी, मैच्योरिटी और उनका तजुर्बा दोनों उनके बाहमी ताल्लुक़ के ज़रिए मुतय्यन होती है। ठीक है, उनके बाहमी ताल्लुक़ के ज़रिए ही मुतय्यन होती है। पियाजे ने कुछ अहम तसव्वुरात पेश किए हैं जो दर्जा झेल है। ठीक है, देखिए पियाजे ने जो अपनी थ्योरी जो स्टेजेस दिया है उसको बाद में समझेंगे, जो जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर देखें, अच्छी तरीके से देखिए। कुछ अहम तस्वुरात जो है, पहला है आपका मुताबिकत, यानी कि अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का क्या मतलब है? यहाँ देखिए, पियाजे के मुताबिक बच्चों में माहौल के साथ हम आहंग होने की एक पैदाइशी जबलत होती है। यानी कि बच्चा जो है जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको ये सिखाया जाता है कि तुम बच्चे के बीच में किस तरीके से रहोगे, बल्कि पियाजे ये कहते हैं कि उसके अंदर में अडेप्टेशन यानी कि मुताबिकत पहले से ही रहती है। हम आहंगी यानी कि मिलनसार उसके अंदर में पहले से ही होती है। उन्होंने मुताबिकत के अमल के 2 ज़ेली क्या कहते हैं अमल बताए हैं। पहला क्या होता है? एसिमिलेशन यानी कि जज्ब करना, और दूसरा होता है अकोमोडेशन यानी कि हम आहंग करना, यानी कि मिलनसार होना, एकजुट होना, है ना। जज्ब करना एक ऐसा अमल है जिसमें बच्चा मसले को हल करने के लिए, हकीकत से हम आहंग होने के लिए साबिक़ा सीखी गई तराकीब या ज़हनी अवामिल का सहारा लेता है। ठीक है, देखिए एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? जज्ब करना, यानी कि कोई भी सिचुएशन चल रहा है उसको किस तरीके से बच्चा हल करेगा उसको पहले वो समझेगा, और उसको समझने के लिए क्या करता है वो क्या करता है कि साबिक़ा सीखी गई तराकीब या ज़हनी अवामिल का सहारा लेता है। ऑब्वियसली अगर सपोज दैट कि बच्चा अगर कोई चीज़ बोलना सीख रहा है तो उसमें देखता है कि वो पहले किस तरीके से बोला था, किस वर्ड को, वो उस तरीके से मिला करके बोलने की कोशिश करता है। सपोज दैट कि अगर बच्चे को आपने कोई खिलौना ला करके दिया है, वो खिलौना अगर चाबी से चलती है तो अगर दूसरा आपने रिमोट से ला करके दिया है दूसरा खिलौना, तो वो पहले किस तरीके से चलता था उसका खिलौना, उसी तरीके से वो पिछले तराकीब से यानी कि साबिक़ा सीखी गई तराकीब का ज़हनी अवामिल का सहारा लेकर के कोई चीज़ भी करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत से आहंग करने में पहले के मुतारिफ अमल या ज़हनी अमल से काम नहीं चलता है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें इस तरीके से होती है कि जो पहले आपने सीखा है उसका बाद में काम नहीं आता है। सपोज दैट कि अगर आपने क्या कहते हैं कि स्विमिंग करना सीखा है तो स्विमिंग करना सीखने से आप सब नहीं, इसका एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि कभी कभी साबिक़ा मालूमात जो है हमारा काम नहीं, जैसे कि आप जो है आपने साइकिल चलाना सीखा है तो साइकिल चलाने के बाद आप अगर बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे तो बहुत आसानी से चला सकते हैं। लेकिन साइकिल चलाने के बाद आप ये कहें कि हम एरोप्लेन चलाएंगे तो पिछला नॉलेज आपको उसमें काम नहीं करेगा। ऐसे हालत में बच्चा अपने अमल, इदराक या बर्ताव में तब्दीली लाता है जिसकी वजह से जिससे कि वो नए माहौल के साथ में मुताबिकत यानी कि हम आहंग कायम कर सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है मतवाजनत यानी कि इक्विलिब्रेशन। ठीक है, देखिए
ये क्या होता है, क्या कहते हैं कि मुतवाज़नत का तसव्वुर मुताबिकत के तसव्वुर से मिलता जुलता है। मुतवाज़नत एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए बच्चे जज्ब और मुताबिकत के अमल के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करता है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रेशन से क्या होता है, मुतवाज़नत से क्या होता है, यानी कि ये क्या करता है, ये मिलाता है एक दूसरे को, किससे, एसिमिलेशन से जज्ब को, और मुताबिकत से एडेप्टेशन को एक दूसरे से ये मिलाता है, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर तीसरा है आपका स्कीमा। स्कीमा के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए आप स्कीमा को अच्छे से समझिए। पियाजे के मुताबिक स्कीमा, जिसे कि उर्दू में क्या कहते हैं, खाका, ठीक है ना। तो स्कीमा से मुराद एक ऐसी वकूफ़ी साख्त है, वकूफ़ी साख्त मतलब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि दिमागी ढांचा ऐसे बोल सकते हो आप, यानी कि जहनी ढांचा बोल सकते हो। मुराद एक ऐसी वकूफ़ी साख्त है जिसकी तामीम की जा सके, यानी कि उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके। उस तरह स्कीमा जहनी कार्रवाई व वकूफ़ी साख्त से मुतालिक तस्वुर है। तो ये क्या है, स्कीमा क्या है, ये जहनी कार्रवाई और वकूफ़ी साख्त, यानी कि जानने के बारे में, जहन कैसे काम करता है, जहन कैसे चीज़ों को याद रखता है, किस तरीके से अगर वो पढ़े तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को क्या कहेंगे, स्कीमा या खाका कहेंगे, ठीक है। पियाजे के मुताबिक वकूफ़ी नज़रिए की तफसीली वजाहत, जिन पियाजे ने बच्चों के वकूफ़ी नशोनुमा की वजाहत करने के लिए 4 मराहिल पेश किए हैं, और ये मराहिल हमेशा से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको आप अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। अभी देखते हैं ये कौन कौन से मराहिल है और किस तरीके से है। देखिए, पहला होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्सी हरकी मरहला। दूसरा होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको क्या बोलेंगे, कब्ल तफाउली मरहला। और तीसरा होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस तफाउली मरहला होता है। उसके बाद होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है, रस्मी तफाउली मरहला। अब इन्हीं को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या बातें होती हैं। इन मराहिल की वजाहत पेश करने से पहले ये ज़रूरी है कि उस नज़रिए के अहम मफरूज़ात पर गौर कर लिया जाए। उन नज़रिए के दर्ज झेल 4 अहम मफरूज़ात है, ठीक है, 4 अहम मफरूज़ात भी है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक होता है, पहले नंबर पे इंसान बच्चे पैदाइश के वक्त से ही माहौल के गैर यकीनी हालात से मुताबिकत करता है, और ये मानते हैं, ठीक है, पियाजे मानते हैं कि वो उसके अंदर में मुताबिकत पहले से होती है, और एक मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से उस सलाहियत को नशोनुमा करने की कोशिश करता है। दूसरा देखिए, जब बच्चे के सामने कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जिनका उसे पहले तजर्बा नहीं होता है, तो उसमें एक तरह की गैर मुतवाज़न वकूफ़ी कैफियत पैदा हो जाती है, जिसे वो जज्ब और हम आहंगी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के ज़रिए मुतवाज़न करता है। तो ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। हम जो है मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ आप आराम से पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। हम जो यहाँ पर देखेंगे, हम देखेंगे इनके जो स्टेजेस है, ठीक है, इनके स्टेजेस जिस तरीके से है उनको देखेंगे, और बाकी चीज़ आप अगर सीखना चाहेंगे तो आप यहाँ से पढ़ के अपना अच्छे से सीख लेंगे। बाकी मैं आपको स्टेजेस किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा उसको समझते हैं। यहाँ पर पहला होता है आपका हसियात हरकी मरहला, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होता है, ये 0 लेवल, यानी कि पैदाइश से लेकर के ये 2 साल तक चलता है, ठीक है ना। ये एज याद रखना, सेंसरी मोटर स्टेज पूछते हैं कि कितने साल से कितने। इस मरहले में बच्चों में दीगर सरगर्मियों के अलावा जिस्मानी तौर पर चीज़ों को इधर उधर करना, चीज़ों को पहचानने की कोशिश करना, उलट फेर करना, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें इसमें करना शुरू कर देता है वो। वकूफ़ी नशोनुमा में 6 ज़ेली मराहिल आते हैं, ठीक है। पहला देखो क्या होता है, पहला होता है आपका, पहले मरहले को इनकासी सरगर्मियों का मरहला कहते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ के कहा जाता है, जो पैदाइश से 30 दिन तक यानी 1 महीने तक की होती है। इस उम्र में बच्चा सिर्फ इनकासी गर्मियाँ ही करता है। उन इनकासी सरगर्मियों में चूसने का इनकास, यानी कि स्टेज ऑफ प्राइमरी में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि किसी चीज़ को सक करना, चूसना। सपोज दैट कि अगर छोटा 1 महीने का जो बच्चा होता है ना, कुछ भी आप उंगली भी उसके मुँह में दोगे उसको चूसने लगेगा, कपड़ा भी दोगे चूसने लगेगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन है उसके अंदर में जो एक तरीके से जज्ब करने की या चूसने की जो एक इनकास है उसके अंदर में, उसी को वो दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा मरहला बुनियादी दायरा नुमा रद्द अमल का मरहला है, ठीक है। स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस कहा जाता है, जो 1 महीने से कितने होते हैं, 4 महीने तक की उम्र होता है। इस उम्र में बच्चों को निकासी सरगर्मियों और उनके एहसासात के ज़रिए कुछ हद तक तब्दीली होती है, दोहराई जाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें अब दोहराना शुरू कर देता है और एक दूसरे के साथ ज़्यादा मरबूत हो जाती है। इस तर्ज अमल को बुनियादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बदन की बुनियादी निकासी सरगर्मियाँ होती है, और उन्हें दायरे नुमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें दोहराया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको।
तीसरा मरहला देखते हैं, तीसरे मरहले में क्या है। तीसरा मरहला सानवी दायरे नुमा रद्द अमल का मरहला है, ठीक है ना। और ये कब से कब होता है, 4 से 6 महीने तक की उम्र में होता है ये। इस उम्र में बच्चे चीज़ों को उलटने पलटने यानी कि मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन करने का क्या मतलब है, कोई चीज़ वो तोड़ के देख रहा है, फिर जोड़ करके देख रहा है। सपोज दैट कि एक खिलौने की चाबी है, अब जब दूसरे खिलौने की चाबी खो गई है तो वो उसी खिलौने की चाबी से उसको चलाने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, तोड़ फोड़ के जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और छूने पर ज़्यादा जो ध्यान देते हैं, ना कि अपने जिस्म के इनका से। अब जो है उसका रिफ्लेक्शन वाला जो स्टेज है ख़त्म हो गया है। उसके अलावा वो जानबूझकर कुछ ऐसे रद्द-ए-अमल को दोहराते हैं जो उन्हें सुनने या करने में दिलचस्प और मज़ा और मज़ीद क्या कहते हैं मज़ेदार लगता है। जैसे कि कोई चीज़ देखना, बच्चा इस एज में जो 4 से 8 महीने के एज में बच्चा क्या करता है, कुछ चीज़ों को देखना फेंक करके देखेगा, फेंकेगा, फिर उसकी आवाज़ सुनेगा, फिर उसकी आवाज़ को सुन करके वो देखेगा किस तरीके से हो रहा है, ये आवाज़ कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लेंगे यहाँ पे। ये पहले मरहले के ये सारे पॉइंट है और ये सारे पॉइंट जो है पहले मरहले में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मरहले आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे और ये अगर आप जो है इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से इनके पॉइंट के साथ में समझाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका होता है दूसरा स्टेज। पहला था सेंसरी मोटर स्टेज और दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये 2 से 7 साल की उम्र तक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बच्चा जो है तसव्वुराती मुद्दत कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन बहुत पूछा है, दूसरे लफ्ज़ों में इसे इब्तिदाई तुफूलियत का ज़माना भी कहा जाता है ना। और इसको 2 भागों में बांटा है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे और इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से याद भी कर लोगे, ठीक है ना। वो सारे एग्जाम्पल क्योंकि पूछे जाते हैं और इन एग्जाम्पल के साथ में अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें एक 1 बाय 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इस स्टेज में बच्चा जो है किस तरीके से क्या कहते हैं कि जोड़ना सीख जाता है ना, उसको डिवाइड कैसे किया जाएगा वो नहीं कर पाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल के साथ में अगर लिखेंगे आप अपना आंसर तो आपका क्या होगा, आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तीसरा मरहला क्या हो जाएगा आपका, तीसरा मरहला हो जाता है आपका ठोस कार्रवाई मरहला, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो 7 साल से 12 साल तक की होती है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरीके से बच्चा 3 ABC अगर उसको रखा जाए कौन बड़ा है, A से बड़ा, B A क्या कहते हैं B A जो है B से बड़ा है। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं और ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप इन एग्जाम्पल के साथ में अपना आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा और आपका जो नंबर है वो 110% बेस्ट नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है आपका, यहाँ देख सकते हैं लास्ट स्टेज है आपका, क्या था ये, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है, रस्मी कार्रवाई मरहला। इसमें जो है बच्चे की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका होता है, वो हर तरह की चीज़ों को अब समझने लगता है, यहाँ पर उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो ये चारों स्टेज थे। उसके बाद जो है पियाजे के जो नज़रिया है उस पर लोगों ने बहुत तनकीद भी किया है, तो उस तनकीद पे आपको नहीं जाना है, बस चारों स्टेजेस को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। नाक़िदीन ने उसके ख़यालात को बहुत ज़्यादा तनकीदी नज़रिए से भी देखा है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका जिन पियाजे का, ये देख सकते हैं आप, जिन पियाजे का जो पूरा थ्योरी है ये यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत इनफ है। जितने भी इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जितने भी चीज़ें आपको इसमें समझाया गया, वो सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत बेस्ट रहेगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।